सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो बार एसोसिएशन का केस था रसाना के मतलब की जो कार्रवाई शुरू हुई थी वहाँ पर जब ट्रांसफ़र ऑफ पिटीशन की न्यूज़ लगी थी, जब जिसकी वजह से ये यहाँ पे केस ट्रांसफ़र हुआ था पठानकोट में, तो वो केस भी 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है। तो उसका भी वो पार्ट बाकी था कि सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया था हमारे प्रधान जी को भी और बाकी को भी, और उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इन्वॉल्व किया गया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले वहाँ आके बताएं इंक्वायरी करके कि ये सारा मसला क्या हुआ था। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार की थी प्रैक्टिकली जम्मू में आकर, और वो कठुआ में भी गए थे, रसाना में भी गए थे, उन्होंने सारी जगह सारी खुद ही देखी थी। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है वो भी परसों 30 तारीख को ज़ेरे गौर होगी सुप्रीम कोर्ट के। तो उसमें मैं अहम बात बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में क्या लिखा है। उन्होंने ये लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया है। कुछ वकीलों ने ये कहा है कि वो वकील हैं लेकिन बेसिकली वो वकील नहीं हैं, जैसे उन्होंने इशारा किया था तालिब हुसैन की तरफ। तो कहना सुप्रीम कोर्ट की ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में है कि ये वकील नहीं है, लेकिन इन्होंने इतनी जुर्रत की है कि सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया है। ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अब इस रिपोर्ट पर परसों गौर होगा कि क्या होना है कि भाई साहब ये कोई भी आदमी इतनी जुर्रत करके कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करके तो वो सारा इतना सिलसिला बना सकता है। तो ये ज़ेरे गौर होगी उस दिन बात की, भाई बड़ी अहम बात है उस दिन कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है इसको देखकर। और बार एसोसिएशन को भी जो हमारे प्रधान जी को नोटिस वगैरह इशू हुआ था और बाकी टीम को भी हुआ था, तो वो मसला भी सुप्रीम कोर्ट परसों इकट्ठा डिसाइड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि बार काउंसिल बार एसोसिएशन जम्मू ने, जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ, तो वो बड़ा डिटेल रिप्लाई उन्होंने फाइल किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 30 तारीख को जो भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेना है इसका एग्जामिन करके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है पूरी ऑथेंटिकेटेड है। क्योंकि वो रिपोर्ट जो है तो जो यहाँ पे मेंबर आए थे वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे उसमें, जिन्होंने वो रिपोर्ट तैयार की थी। तो वो बहुत अच्छी रिपोर्ट है, मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ी है। तो वो सारी जो है वो पब्लिक के हक में जाती है। और ये खासकर उन्होंने जो पिन पॉइंट किया है पकड़ कर कि साहब ये तालिब हुसैन ने मिस गाइड किया है और उसको दूसरे वकील ने इसको प्रोजेक्ट किया है बाई एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में प्लीडिंग में कि साहब मैं वकील हूँ। तो ये ऐसा उनका कहना है, ये पर्सनल नॉलेज तो नहीं, लेकिन मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी है उन्होंने ऐसा उन्होंने फाइंड आउट किया। बाकी यहाँ की पोजीशन तो ये है कि आज जो है 18वां अगवा रिकॉर्ड हो गया। आज हमने 2 बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। तो एक बयान के लिए तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ, ये ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि बड़ी अजीब जैसी क्राइम ब्रांच वालों ने ये किया है। पता नहीं उनको कैसे लगा, ये इन्वेस्टिगेशन में ये हिस्सा भी ज़रूरी है। एक सुप्रीम कोर्ट का जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का आर्डर है, आर्डर पास हुआ है, OWP होता है अदर रिट पेटिशन 19692017, 3 इसके पन्ने हैं और इसको जब्त करते हैं, हाईकोर्ट आर्डर को जब्त करते हैं। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि हाईकोर्ट आर्डर भी जब्त होते हैं। तो हाईकोर्ट आर्डर को जब्त करके ये इरफान वानी जी ने उसको पेश किया। तो मैं नहीं समझता ऐसे गवाह को बनाना भी चाहिए था गवाही। ये तो वैसे ही आर्डर जो है एंटरटेनेबल है, इसलिए आज जरा जल्दी भी फारग हो गए, क्योंकि हमने किसी ने भी डिफेंस ने मुनासिब नहीं समझा इसको जिरा करना। क्योंकि ये हाईकोर्ट आर्डर जो होते हैं ये जुडिशल नोट होते हैं इनके, ये सीज थोड़ी होते हैं कोई, ये कोई भी पेश कर सकता है, कहीं भी लग सकते हैं। जो आर्डर है वो तो आर्डर ही है। हाईकोर्ट का आर्डर को कौन चैलेंज कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो जो आप किसी प्रोसीडिंग में दे रहे हैं तो इनकी ये ऐसे जब्ती के गवाह बनाने, एक लंबी चौड़ी फरिस्त बना देनी और सब सारी दुनिया में खौफ पैदा कर देना, तो ये ऐसे गवाह नहीं रखने चाहिए थे। लेकिन अब रखे हैं तो हमने तो ख़त्म कर दिया इसको। लेकिन हमारे डिफेंस में ये पहली बार जब से हम गवाह कर रहे हैं, किसी भी डिफेंस लायर ने आज इनको जिरा करनी मुनासिब नहीं समझी एक गवाह को, जो उसने हाईकोर्ट आर्डर पेश किया है। तो इसलिए हम जल्दी फारग हो गए। थैंक यू।